हाँ तो शाम को टाइम पढ़ाएंगे ना। आती, अरे तो फंक्शन है उसकी स्कूल में। चलो देखो हम लोग पढ़ रहे थे क्या वर्ब। देखिए वर्ब में आप लोगों ने देख लिया था, वर्ब दो प्रकार का होता है। एक वर्ब को आपने क्या देखा था, मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपने 3 देखा था। पहले ए में हमने लिखा था ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके बाद कर्म आना आवश्यक हो ना। वह वर्ब जिसके बाद कर्म आना आवश्यक हो, वह शब्द जिसके बाद कर्म आए, जिस वर्ब के बाद कर्म आना आवश्यक हो उसे ट्रांसिटिव कहते हैं। और वह वर्ब जिसके बाद कर्म आना आवश्यक न हो उसे इंट्रांसिटिव कहते हैं। ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आपको जब पैसिव पढ़ाएंगे तो इसका लिखा देंगे क्या हम। पैसिव वॉइस पढ़ाते समय हम आपको ट्रांसिटिव किसे कहते हैं, इंट्रांसिटिव किसे कहते हैं लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रांसिटिव का पैसिव नहीं बनता। अब जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ हम बता रहे हैं, समझ लो। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के विषय में थोड़ा सा आगे हम अच्छे से बताएंगे। ट्रांसिटिव माने ऐसे वर्ब का, देखिए वर्ब 2 प्रकार का होगा। ऐसे तो आपने देखा है मेन वर्ब कई प्रकार का, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। लिख ही दें क्या मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब के विषय में बता रहे थे। मेन वर्ब, हाँ काइंड्स ऑफ वर्ब में आपने देखा था 2 प्रकार का, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब को आपने 3 भाग में बांटा था ना। एक को आपने क्या कहा था, ट्रांसिटिव, और एक इसी में ए टाइप में ट्रांजिटिव। ट्रांसिटिव के बाद इंट्रांजिटिव। दूसरा रेगुलर इरेगुलर आपने कहा था, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और इन्फिनिटिव। जिरंड होता है और पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक होता है प्रेजेंट ना, एक पास्ट और एक परफेक्ट। फ्यूचर नहीं, परफेक्ट ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। जिरंड जो होता है वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता क्या है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और जिरंड किसे कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसको क्या बना देना, नाउन की तरह ट्रीट करना। किसकी तरह, नाउन की तरह, यानी सब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना देना क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। और फाइनाइट वर्ब जो होता है, जो आप पढ़ते हो अभी तक, फाइनाइट वर्ब डूइंग का काम करता है। किसका, डूइंग का। अभी डूइंग क्या है, बीइंग क्या है, अभी हम आपको बताएंगे। तो इधर वाला कोई सेंस गड़बड़ हो तो बताओ। देखो हम फिर से बता रहे हैं कि जो आपने मेन वर्ब पढ़ा, वर्ब को आपने 2 भाग में बांटा था। बोलो सूरज, एक क्या था, एक मेन वर्ब था और एक ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के 3 पार्ट को आपने बांटा था इसको, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अभी एक आता है कॉस्टिव वर्ब, एक आता है लिंकिंग वर्ब। ये सब पढ़ेंगे, घबराओ मत आप। कॉस्टिव वर्ब भी पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब भी पढ़ेंगे। तो ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट किसके अंतर्गत आएंगे, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत 3 आता था, प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। प्रिंसिपल, मॉडल और अब प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छे से। टेंस में जैसे डू लगाते हो, प्रेजेंट में डज लगाते हो, पास्ट में डिड लगाते हो, इज लगाते हो, आर लगाते हो, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक, और उसके बाद इधर आएगा विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट ना, कैन का पास्ट कुड। तो वहाँ हम लोग देखेंगे ठीक अच्छे से। ऑट टू था,
और मस्ट और क्या था, माइट, इतना था। और उसके बाद 3 था सेमी मॉडल में ना, यूज्ड, डेयर और नीड, यूज्ड, डेयर और नीड, ये तीनों सेमी मॉडल। तो अभी हम लोगों को पहले पढ़ना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है ये 3 कैटेगरी में आपने बांटा है। एक को आपने कहा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, एक को रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर आपको पढ़ा दिए, पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो अपलोड है, देख लो। ठीक, फाइनाइट नॉन फाइनाइट हम लोग इसी को खूब देर तक पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे क्या इसको, जब हम टेंस पढ़ेंगे, इस डूइंग को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, टेंस में। डूइंग को टेंस यानी काल में, काल या समय न, और समय अब क्या वर्ब का होता है, अभी ये भी बता दिए थे। काल या समय में हम इसको पढ़ेंगे फाइनाइट को, और नॉन फाइनाइट को हम लोग इन्फिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल में पढ़ेंगे। ठीक, इन्फिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल में हम पढ़ लेंगे किसको, नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो ये आगे का टॉपिक है दोनों। अभी आप जान लो कि अगर कह दे इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, तो 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करो, जैसे स्विम माने तैरना, स्विम माने तैरना, तो स्विमिंग, तो स्विम आप लिखे हो आई स्विम, मैं तैरता हूँ, तो मैं तैरता हूँ, मैं शब्द है क्या, सब्जेक्ट, और तैरना शब्द है वर्ब। लेकिन अगर हम तैरने को सब्जेक्ट बना दें, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो स्विमिंग कहाँ लिख लिया आपने, सब्जेक्ट की जगह। अगर सब्जेक्ट की जगह लिख लिए तो इसका मतलब या तो ये क्या रहा होगा, नाउन या तो प्रोनाउन। बहुत अच्छे से बताते आए हैं आपको, सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला या तो क्या होगा, नाउन या तो प्रोनाउन। अच्छे से समझना, बहुत आसान है। अब एकदम सिंपल टेंस पढ़ाएंगे आपको पहले। जैसे आप ये जानते हो कि धूम्रपान ना, ही इज स्मोकिंग, ही वह धूम्रपान करता है, ही डज स्मोक, वह क्या करता है, धूम्रपान करता है, ही डज स्मोक, वह धूम्रपान करता है। तो अब बताओ, ही डज स्मोक, वह धूम्रपान करता है। अगर हमको ये दिखाना हो स्मोकिंग माने धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो अब यहाँ इंजीरियस लग गया, टू हेल्थ स्मोकिंग के किसके रूप में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में। आईएनजी लगा दिया कि नहीं इसमें, तो इसमें आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, नाउन, और ये कहलाता है क्या, जिरंड। और पार्टिसिपल हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ये जब हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे, 2 सेंटेंस को जोड़ना, जैसे उसने सांप देखा और वह डर के भाग गया, सीइंग अ स्नेक ही रन अवे विद फियर, सांप को देख करके वह भाग गया। सीइंग देखो, सी में आईएनजी, सी माने देखना, वर्ब है, और आप इसको सब्जेक्ट की जगह लगा लिए, सीइंग अ स्नेक, सीइंग देखो सीइंग को कहाँ लिख रहे हो, सब्जेक्ट की जगह क्या लगा के, आईएनजी, इसका मतलब है क्या, हो जिरंड। ठीक, आएगा वहाँ देखेंगे अच्छे से। अब जान लो, अब ये जो डूइंग फाइनाइट वर्ब होगा ना, ये डूइंग का काम करेगा, किसका, डूइंग। अभी डूइंग बार बार बोल रहे हैं, अभी डूइंग हम बताएंगे। ये डूइंग माने टेंस, यानी अभी तक आपने जो लिखा, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल, राम वाज गोइंग टू स्कूल, वाज गोइंग टू स्कूल। देखना ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं, स्कूल। अगला, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। ध्यान से सुनना भैया, ये तीनों सेंटेंस में देखो, राम गोइंग, रुक जाओ, गोइंग टू स्कूल। देखो ध्यान से ना, यहाँ लिख देते ही, यहाँ लिख देते सी, यहाँ लिख देते दे ना, दे, यहाँ लिख देते वी, तब भी अगर ही लिखते तब भी इज आता ना, यहाँ राम की जगह क्या लिखते, ही, तब भी क्या आता, इज। अगर राम की जगह आप लिखते सी, तब भी क्या आता, इज। अगर राम की जगह दे लिखते तो आर आ जाता। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये देखो, ये क्या है लड़के, अब ये बताओ क्या है, ये नाउन है, क्या है, नाउन, सिंगुलर तो ये नाउन है, क्लियर। ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है,
और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है। बताओ कि समय का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, नाउन पे पड़ा, राम पे नहीं। प्रेजेंट में है तब भी रामय नहीं लिखा गया, पास्ट में लिखा गया तब वो रामय लिखा गया, फ्यूचर में लिखा गया तब भी राम। यहाँ टू, प्रेजेंट में है तब भी टू, पास्ट में है तब भी टू, और फ्यूचर में है तब भी टू। स्कूल में भी कोई प्रभाव पड़ा, यानी संज्ञा सर्वनाम 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनमें से 7 के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता, न तो नाउन के ऊपर न प्रोनाउन के ऊपर। यहाँ ही लिखते तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ही पर कोई प्रभाव पड़ता, ई जाता, ही के साथ वा जाता, ही के साथ, ही में कोई बदलाव होता। तो माने नाउन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, प्रोनाउन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, एडजेक्टिव के ऊपर कोई प्रभाव है। ही जब बॉय, यह एक लड़का है, ही वाज जब बॉय, यह एक लड़का था। ही पे कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं। तो यानी किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, समय का, वर्ब। देखो वर्ब बार बार बदल जा रही है। अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो ई जा रहा है, पास्ट में बात कर रहे हो तो वह जा रहा है, और फ्यूचर में बात कर रहे हो तो, यानी समय का प्रभाव किस पे पड़ता है, वर्ब पे। स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्ब या टेंस। स्टडी ऑफ टाइम, समय का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। और टेंस में हम किसको लिखेंगे, वर्ब को। टेंस में हम किसको लिखेंगे, यहाँ देखो तीनों जगह ही आपने क्या लिखा है, वर्ब। समझ गए। तो यानी यहाँ हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे तो स्टडी ऑफ टाइम इज नोन एज टेंस। समय के अध्ययन को ही टेंस यानी काल कहा जाता है। हम जब पढ़ेंगे टेंस तब वहाँ देखेंगे। क्लियर। ये वाला पार्ट हम बता दिए आपको अच्छे से, इसको भी बता दिए, इसको अभी बताए हैं, इसको अलग से एक एक करके हल करोगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेगुलर इरेगुलर आपको बता दिए हैं। अब पहले ये समझ लो ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव थोड़ा सा बता रहे हैं, जब एक्टिव पैसिव आएगा तो पूरा डिटेल कर देंगे। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, फिर से बताएं, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो बोलो। ठीक, अभी समझ लो अच्छे से ना, आज पढ़ाएंगे खींच के, बहुत पढ़ाना है ना। हाँ चलो, यहाँ देखो, चलो देखो, अब हम लोगों को क्या देखना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ही राइट्स, ही राइट्स। अगर आपको नहीं आता ना कोई बात नहीं, ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। देखो ध्यान समझना, वह एक पत्र लिखता है। ये क्या है, लिखना, ये क्या है, वर्ब। अगर वर्ब में क्या लगाओ और उत्तर मिले तो समझ जाना कि ऐसा दिया गया वर्ब, ऐसी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव अभी के लिए केवल ट्रांजिटिव। अगर किसी वर्ब में हम क्या शब्द लगाएं और उसका उत्तर कुछ मिले तो ऐसी स्थिति में दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है। और अगर हम किसी वर्ब में क्या लगाएं और उसका उत्तर कुछ न मिले, ही लाफ, ही लाफ, ये भी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। और इसमें लगाओ क्या, और इसका अगर उत्तर कुछ नहीं मिला तो समझ जाना यह ट्रांजिटिव नहीं बल्कि इंट्रांजिटिव है। आप चाहे जो बना लो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोलो, अब बनाओ चाहे जैसे। देखो वह लिखता है, पत्र लिखता है, लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। वह हंसता है, क्या हंसता है, बता पाओगे नहीं, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। और ये क्या है, अभी तक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो ये, हाँ वह खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। वह जाता है, कहाँ जाता है ना, जाना, ही गोज, ही गोज, रहने दो, नहीं है, इंट्रांजिटिव। लेकिन जिसमें क्या लगाने पे मिलेगा, क्या के साथ साथ और भी कंडीशन है, आप अभी घबराओ मत, जब आएगा पैसिव तब। अभी थोड़ा सा आपको समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी महत्ता को आप समझो। जैसे इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, इसका बन जाएगा। इसका जब लिखोगे प्रेजेंट में है, किस टेंस में है, यस या यस लगता है प्रेजेंट में। याद करो वर्ब के 5 रूप लिखवाए थे, फर्स्ट, सेकेंड, गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। तो गोज हमेशा सिंगुलर और प्रेजेंट में, तो राइट में लगा है यस,
यानी ये सिंगुलर है और किस में यूज किया गया है, प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव बनाते समय पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक टेंस आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम, आर, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो लिखेंगे अ लेटर इज। अब थर्ड फॉर्म लगता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, और किसके द्वारा लिखा गया है, बाई हिम। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, बाई हिम। याद करो ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। प्रोनाउन पढ़ा दिए हैं अब। ये है क्या, पैसिव वॉइस। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर समझ लो। ठीक, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। 8 माने 12 टेंस हैं जिनमें 8 का ही बनेगा, और क्यों नहीं बनेगा 4 का ये भी हम बता देंगे आपको। ठीक, बहुत अच्छे से, इतना सरल है क्या बताएं। इसके बाद वही हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप टेंस पढ़ लो और पढ़ लो वर्ब के विषय में बढ़िया से। आज हम लोगों को देखना है, याद करो, सही है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझ में आया। हाँ, अब आपको थोड़ा बहुत आया होगा, नहीं आया होगा, पैसिव में एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं, बहुत क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। अब देखो, अगर याद हो आपको तो जब वर्ब लिखाए थे, जैसे जब वर्ब लिखाए थे तो आपको बताए थे वर्ब इज टेल्स अबाउट बीइंग समथिंग आर डूइंग समथिंग। वर्ब वह शब्द होता है जो या तो करने को बताता है या होने को बताता है। देखो, खोल के देखो अपने कॉपी में। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, करने या होना। देखो, इसीलिए हर शब्द पे अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो क्या हम कह रहे हैं, वर्ब वह शब्द होता है जो या तो डूइंग या तो बीइंग, या तो डूइंग का या तो बीइंग का। और ये डूइंग और बीइंग जब लिखे थे ना, तो बीइंग जहाँ लिखे थे वहाँ हमने लिखा था क्या, इसमें लिखा था हेल्पिंग वर्ब और इसमें लिखा था मेन वर्ब। जाके देखना ना, इस तरफ लिखा था बीइंग और उस तरफ लिखा था डूइंग। जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लिखा था वहाँ देखो लिखे होंगे डूइंग, है भी लिखा। कुछ पता नहीं आप लोग लिखते हो कि नहीं, वीडियो में देखना जाके ना। इस तरफ एक तरफ लिखा होगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा वहाँ लिखा होगा डूइंग, HB, या ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ लिखा होगा आपने, हाँ ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ ऑक्सिलरी, और यहाँ डूइंग मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब। अब आपको ये समझ में कम आया होगा ना, ऑक्सिलरी की मीनिंग गलत है, बना लेना डबल, हाँ डबल एल होता है, IRY, ऑक्सिलरी वर्ब ना, ऑक्सिलरी वर्ब। छोड़ो, देखो अभी ये हम लोगों का टॉपिक नहीं। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या बीइंग है क्या डूइंग है। लड़के, क्या बीइंग है, और देखो सूरज, आप ना प्रयास करोगे तो 100% आ जाएगा। अब इससे सरल इंग्लिश हम नहीं पढ़ा सकते। सबसे अभी देखो एकदम छोटा टेंस लेंगे, वह एक लड़का है, वह पत्र लिखता है। इससे छोटा सेंटेंस हो ही नहीं सकता। पहले आप समझो कि हम बीइंग क्यों कह रहे हैं, डूइंग क्यों कह रहे हैं ना। ये सब चीज़ें आप छोड़ देते हो, इसीलिए दिक्कत है ना। और क्लासेस में आपको डायरेक्ट हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाया भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट चालू करेंगे टेंस। अभी तक आपको जितना हम पढ़ाए हैं शुरू से कोई नहीं चालू करता। जाके देखना, इधर उधर थोड़ा बहुत कर देंगे। 20-25 वीडियो हो चुका होगा, कोई ऐसा, हाँ जो भी हो गया होगा 25-26 वीडियो केवल आप अभी पढ़ रहे हो। अभी टेंस में नहीं घुसे हो, समझ गए, अभी बेसिक पढ़ रहे हो। और आप सोच रहे हो कि अब इसीलिए कह रहे हैं ईमानदारी से पढ़ लो, बस बहुत कुछ सीख जाओगे यहाँ से। और फिर कंपटीशन में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ाए हैं ना। यूट्यूब पे बोल रहे हैं, ऑनलाइन देखो, इसीलिए ऑनलाइन बोलते हैं कि आपको ये समझ में आए। बहुत लोग पढ़ाते होंगे, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं नहीं पढ़ाते, लेकिन देखना जाके तब समझ में आएगा। डायरेक्ट टेंस चालू होगा। आपके गाँव अगल बगल में गाँव वाले बाहर के टीचर जो दिल्ली में पढ़ाते हो तो मान लो ठीक पढ़ा रहे हैं, उनका लेवल ठीक हो गया है। गाँव में पढ़ाने वाले अभी भी वही है ढर्रा। चालू लिखो भैया, टेंस काल या समय। प्रेजेंट इंडेफिनिट 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके 4 भाग। ये हमने किया नहीं
आपको पता तो होना चाहिए सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा, या तो नाउन या तो, पता ही नहीं है तब तक सेंटेंस ही बना लो, क्या मतलब है, समझ गए। अब आपको जब उल्टा सीधा टूटा फूटा देगा ना, ही राइट ही इज अ लेटर, तो आप जान जाओगे ही राइट अ लेटर, ही क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम लेटर बनेगा क्योंकि लेटर नाउन है। आप अच्छे से अरेंज कर पाओगे और देता है हर साल बोर्ड में 1 नंबर का ना, तो आगे पीछे देगा तो उसको क्या कर लोगे, आराम से अरेंज कर लोगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो, और नाउन प्रोनाउन खोज लोगे, प्रोनाउन ही, अच्छा ही तू प्रोनाउन है, चलो 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 यहाँ कहती, समझ गए, पकड़ के लगा दोगे। तो अच्छे से सीखे रहोगे तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। अब बीइंग और डूइंग समझ लो। बीइंग का मतलब होना, बीइंग का मतलब, और डूइंग का मतलब, ये बीइंग का मतलब होना, बीइंग का मतलब होना और डूइंग का मतलब करना। अब अभी हम लोग देखो पहले पढ़ेंगे किसको, बीइंग को, पहले हम लोग पढ़ेंगे बीइंग को। बीइंग माने होना वाला जो भी, पहले होना और करना समझ लो, जैसे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तब। जैसे एग्जाम्पल देखो दोनों का हम दे रहे हैं और फिर हम लोग करना चालू करेंगे बीइंग के विषय में। जैसे होने का, होने पर आधारित प्रश्न, जैसे राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, राम एक क्या है, अध्यापक। अब दूसरा लिख रहे हैं सेंटेंस, देखना, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर, ठीक। देखो यहाँ बताओ राम एक अध्यापक है कि कर रहा है, और यहाँ वह क्या कर रहा है, तो यहाँ करना दिख रहा है कि होना, यहाँ करना दिख रहा है, यानी लिख रहा है तो पत्र लिखने का काम हो रहा है, यानी करना है, यहाँ उसका काम हो रहा है, करना दिख रहा है। और यहाँ कि यहाँ भी कर रहा है, राम एक अध्यापक है यहाँ होना का भाव है, यहाँ करने का भाव है, होने का भाव है, और यहाँ करने का भाव है। तो दोनों ही तो है, दोनों ही वाक्य हैं, लेकिन इस वाले में होने का भाव है और इस वाले में करने का भाव। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, काम होने का सेंस दे रहा है कि होना, माने करने का सेंस है कि होने का, करने का सेंस है, होना नहीं है। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी हो, वह एक विद्यार्थी है, होना है कि करना है, होना। अब समझ गए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे होना पर आधारित प्रश्न, फिर हम लोग पढ़ेंगे कर्म। तो जब करने पे आएंगे तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे, और जब होने पे आएंगे तो हमको टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, होना। तो यहाँ ये इज किसका काम कर रहा है, बीइंग का, यानी किसका, बीइंग, यानी बीइंग का मतलब होना। और यहाँ इज राइट किसका काम कर रहा है, डूइंग का, डूइंग का मतलब करना। अब इसको उतारो, तब हेडिंग डालो करने पर आधारित प्रश्न, होने पर आधारित प्रश्न और प्रेजेंट टेंस। चलो अब देखो, एक बीइंग है और एक क्या, डूइंग। पहले हम लोग क्या पढ़ लें, फिर बाद में हम लोग पढ़ लेंगे डूइंग। पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं बीइंग। बीइंग पढ़ने से पहले आप क्या करने जा रहे हो जानते हो, अनुवाद। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, केवल सेंटेंस लिख रहे थे, क्या गलती है क्या नहीं, क्या नाउन है क्या। अब हम लोगों को पढ़ना है अनुवाद, यानी ट्रांसलेशन। क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते किसे हैं, हिंदी में लिखना हो तो आप लिख लो। देखो हम बोल दे रहे हैं, एक भाषा के कथन को दूसरे भाषा के कथन में बोलना या लिखना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। जैसे हाँ भैया, एक भाषा, जैसे एक भाषा का कथन है, एक भाषा का कथन, भाषा का कथन लिखो हिंदी में, एक भाषा के कथन को, एक भाषा के कथन को दूसरे भाषा के, दूसरे भाषा के कथन में, कथन में बोलना या लिखना, कथन में बोलना या लिखना, बोलना या लिखना
क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। अनुवाद कहलाता है। अब हम लोग ऐसे किसका अनुवाद पढ़ेंगे? बीइंग पर आधारित प्रश्नों का अनुवाद। किस पे आधारित? बीइंग यानी होने पर आधारित। बीइंग माने होना, यानी बीइंग पर आधारित प्रश्नों का अनुवाद। बीइंग पर आधारित प्रश्नों का अनुवाद। और एकदम छोटा छोटा देंगे, जिसको नहीं आता, टेंस नहीं आता ना, थोड़ा भी नहीं आता कुछ भी, उसको भी आएगा, 100% आएगा। कुछ नहीं आता, कोई मतलब नहीं, तब भी आएगा। एकदम छोटा छोटा देंगे। और ये बीइंग वाला हम बहुत छोटा देंगे। क्यों छोटा देंगे? क्योंकि अभी सिखा रहे हैं बीइंग, और बीइंग को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े तो डूइंग आपका साफ होगा। तब हम वहाँ अभी से बोल दे रहे हैं, तब हम वहाँ बड़ा बड़ा टेंस देंगे। कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सम इनरिस्पॉन्सिबल पीपल आर टर्निशिंग द इमेज ऑफ कंट्री डेलिबरेटली। लंबा लंबा देंगे। अभी हम छोटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। अभी सीख लो, फिर लंबा लंबा करना सीखेंगे। तो बीइंग पर आधारित प्रश्नों का अनुवाद। और बीइंग में कौन, हम लोग एकदम सीक्वेंस से देखेंगे। किस पर आधारित? प्रेजेंट पर, प्रेजेंट टेंस पर। किसमें? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट और बीइंग पे आधारित, जैसे इसमें लगाएंगे क्या हम लोग? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे और आर लगाएंगे। इज का उपयोग हम सिंगुलर में करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का उपयोग हम आई के साथ करेंगे न, और आर का उपयोग हम प्लूरल के साथ। एम केवल आई के साथ लगेगा। क्लियर? इज का उपयोग हम सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग हम आई के साथ, और आर का प्रयोग हम किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ इज, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, केवल आई के साथ, और प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ आर। अब प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, आपको पढ़ाते आ गए हैं। प्लूरल और सिंगुलर होने का काम या तो क्या करेगा? या तो नाउन, यानी ये जो होगा ये नाउन है, या तो नाउन या तो, और खूब अच्छे से पढ़ा दिए हैं ये। अब अगर आप कह देंगे कि नहीं पढ़ा है तो मुंडी फोड़ देंगे। हाँ, दिवाली में लड़ाई लड़ाई, ये पढ़ा दिए हैं। यानी अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल हुआ तो प्लूरल लगेगा। अब प्रेजेंट टेंस में लगाओगे इज, एम, आर, और किस सेंस में? होने के सेंस में। जैसे इसका देखो स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी स्ट्रक्चर देखो, संरचना कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे वर्ब। अब आपको पहचानना सिखा दिए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। ठीक, ये है स्ट्रक्चर, यानी किसका? सिंपल का, यानी निगेटिव नहीं, साधारण वाक्यों का, अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव। अगर यही निगेटिव हो जाएगा ना तो वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। अभी हम लोग पहले बिना निगेटिव वाला देख ले रहे हैं। जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब बताओ यहाँ लड़का होने का सेंस है कि लड़का करने का सेंस? होने का सेंस है। तो यानी हम लगाएंगे क्या वह के लिए? अब है के लिए इज। देखो या तो इज लगाओगे या तो एम या तो आर। तो इज लगाओगे क्योंकि ही एक वचन है, ही इज, एक लड़का, एक के लिए, और फिर क्या? ही इज बॉय। बोलो, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। सही है। और लिखो वह एक अध्यापक है। हाँ, अभी लिखो वह एक अध्यापक है। जिसको नहीं आता, अगर अब नहीं आया फिर कभी नहीं आएगा, ये समझ लो। वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। ही
इज अ टीचर ना। और लिखो मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्या लिखे हो आप? बहुत। अगर बहुत नहीं लिखना है तो केवल क्या लिखो, देखो हाँ दोनों हम बता रहे हैं, घबराओ मत। मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ, देखो भूखा हूँ तो पहले अब यहाँ समझो, अब आपको देखो बता रहे हैं। आई के साथ क्या लिखोगे? आई एम HUNGR, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। हंग्री शब्द किसके विषय में बता रहा है? भूखा। भूखा हूँ, आई एम हंग्री, हंग्री माने भूखा हूँ, कौन भूखा है? मैं शब्द नाउन। अब कितना भूखा हूँ? बहुत। तो ये इसके विषय में एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बता रहा है, एडवर्ब है। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, याद करो। तो आई एम अगर बहुत लिख देते तो मैं बहुत भूखा हूँ, हाँ बहुत भूखा हूँ, भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ होना है कि करना है? यहाँ होना का सेंस है, भूखा होना कि करना, भूखा करना, भूखा होना। अभी हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? होने वाला। क्या? तो होने के अलावा हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, घबराओ मत। लेकिन आप अपना तरीका लगा के देखा करो, होना लिखे हैं, करना लिखे हैं, भूखा हैं कि भूखा करना, भूखा होना, यानी यहाँ होने का सेंस है। लिखो और वह एक ईमानदार लड़का है। हाँ अब सबका गलत होगा, इसको बहुत ईमानदारी से करना। सबका सेंटेंस हमको लग रहा है सब गलत लिखेंगे, बना के बताओ। वह एक ईमानदार लड़का है, हो गया ना, इसको मिटा दें। हाँ वह एक ईमानदार लड़का है, हाँ वह एक ईमानदार लड़का है। हाँ एन ऑनेस्ट बॉय, याद करो बताए थे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते हैं क्या? प्रोनाउन। अरे यार याद करो, हाँ जैसे आप लोगों को बताए थे ऑनेस्ट, अब इसको पढ़ते कैसे हो? ऑनेस्ट पढ़ते हो, ऑनेस्ट। इसीलिए अ से यहाँ तक आए तो क्या लगाते हो? एन लगाते हो। शुरुआत में ही बताए थे, जब पहली क्लास चालू किए थे तभी बताए थे कि आउल जैसे लिखते हो, साउंड होता है 44 लेकिन अक्षर होते हैं 26। जैसे OWL आउल, आउल पढ़ते हो लेकिन ONE 1 पढ़ते हो। शुरू का पहला क्लास ये बताए हैं, ONE इसको आप 1 पढ़ते हो और इसको OWL इसको आउल पढ़ते हो। एक दोनों एक ही चीज़ से शुरुआत है, आउल ओ से शुरुआत है, लेकिन यहाँ ओ को अ पढ़े हो और यहाँ ओ को व पढ़े हो। याद करो पहली क्लास में ये बताए थे। और यहाँ क से ज्ञ तक है इसलिए यहाँ ए लगेगा, और यहाँ अ से यहाँ तक है इसलिए एन लगेगा। ठीक, ये देखो हर चीज़ अब आएगा काम। ऐसा हम कह तो रहे हैं ना, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज करेंगे जो आपको अभी तक बताए नहीं होंगे, अभी तक नहीं बताए होंगे, समझ लो ना। अभी आपके पास कितनी ईमानदारी है, आपने कितना पढ़ा है, आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना काम एकदम बखूबी किए हैं, भगवान हमको कभी वो नहीं करेंगे, श्राप नहीं देंगे, आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे नहीं पढ़ोगे तो। हाँ हम तो अपना काम किए हैं भाई। बोलो वह एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है। अब देखो, अब अगर आपको ये पूछना, अगर कोई पूछ ले कि इसमें सबके विषय में बताओ तो क्या बताओगे? वह शब्द प्रोनाउन है, एक ईमानदार लड़का, लड़का शब्द नाउन है, और लड़का है तो कैसा है? ईमानदारी के बता रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि विशेषता बता रहा है, लड़का है तो लड़का कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है, तो यानी एडजेक्टिव है। तो पहले लिखोगे ही है, वर्तमान में इज लगाएं कि आर लगाएं? इज।
ही इज। अब एक एक के लिए एन ए मत लगाना क्योंकि ऑनेस्ट पढ़ते हो, ऑनेस्ट और क्या बॉय, वह एक ईमानदार लड़का। अब यहाँ बताओ लड़का होना है कि लड़का करना है? होना। तो यहाँ कौन सा सेंस आ रहा है? होने का सेंस। अभी और एक उतारो। सीता मेरी बड़ी बहन है, सीता मेरी बड़ी बहन है, सीता मेरी बड़ी बहन है, सीता मेरी बड़ी बहन है। हाँ, एल्डर बहन। हाँ देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ओल्ड का दो रूप बताए थे, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, जब डिग्री पढ़ा रहे थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। अगर सगे संबंधी की बात की जाए, भाई बहन, तो ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट लगाते हैं। और अगर नहीं बात की जाए, जैसे वह बूढ़ा आदमी है तो ओल्ड मैन। तो ठीक, तो वहाँ इस हिसाब से लिखते हो। तो यहाँ सीता लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे क्या? सीता। इज, इज माने है, इज माई, माई प्रोनाउन एडजेक्टिव है और पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये पोसेसिव एडजेक्टिव आपने लिखा था। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? या तो नाउन या तो एल्डर, एल्डर शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और क्या? सिस्टर। हाँ नहीं, बिग नहीं लगाओगे। बड़ी बहन है यानी एल्डर लगाओगे। यहाँ सीता इज माई बिग सिस्टर, बड़ी बहन, तो यहाँ बड़ी का सेंस नहीं आएगा। एल्डर माने बड़ी बहन, एल्डर ही लगेगा यहाँ, ठीक, क्योंकि एडजेक्टिव ही इसको क्वालिफाई करेगा। सिस्टर को एडजेक्टिव, एल्डर, बड़ा भाई, बड़ी बहन, तो एल्डर लगाओगे, ठीक, एल्डर ही लगेगा। हाँ नहीं, स्मॉल नहीं लगाते। तो छोटी बहन के लिए जो लगता होगा नहीं, स्मॉल नहीं लगता। यंगर नहीं लगता यार, उसका दूसरा कुछ होगा। ठीक, उतारो इतना, देख रहे हैं ना। हाँ देखो, अगला लिखो, अभी और लिखो, अब स्ट्रक्चर अगला लिखो। तुम एक अब नहीं वाला लिखो, नहीं वाला, अभी करने वाला नॉट वाला लिखो। क्या लगाने वाला? नॉट। तो यहाँ नॉट वाला कर। हाँ जाओ जाओ जाओ, जिसको जाना आना है जाए। नॉट, ठीक है, बात मत करो। देखो, नॉट ऑब्जेक्ट प्लस या कम्प्लीमेंट, ठीक, नॉट, नॉट के बाद जाने दो, जिसको जाना आना है जाए भाई ना। चलो देखो, हो गया। अब नाट वाला लिखो, लिखो अगला नाट वाला। क्या वह एक वफादार कुत्ता नहीं है? क्या वह, अरे क्या रहने दो, तुम एक अध्यापक नहीं हो? तुम एक अध्यापक नहीं हो? तुम एक अध्यापक नहीं हो? तुम एक अध्यापक नहीं हो। हाँ, यू आर नॉट अ टीचर न, हाँ अ लगेगा। तुम इसीलिए तो दे रहे हैं ऐसा, छोटा मत देखो इसको, गलती बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये
छोटा छोटा है लेकिन गहरा सेंटेंस है। तुम एक, गलत हो जाएगा। एक अध्यापक नहीं हो, एक कहाँ जाएगा? यू आर नॉट अ टीचर। यू आर नॉट अ टीचर, तुम एक अध्यापक नहीं हो। ठीक, यू आर नॉट अ टीचर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, लिखो। यहाँ होने वाला ही लिखना है जो होने का सेंस दे। करने वाला अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं, होने का सेंस। लिखो। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव भी कर लें, आ तो जाएगा ना। ये क्या वही कराएं बार बार, नाट 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 लगाना है बीच में बस। अब अगर मान लो ये ऐसे दे दे, अगर इसका शुरुआत सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी क्या हो जाए? सिंगल इंट्रोगेटिव। हाँ, सिंगल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं लिखते, सबसे पहले लिखते हैं वर्ब, तब लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ब, तब लिखते हैं सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। बाकी सब सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा ना। जैसे हाँ नाट रहेगा, नाट बोलेंगे तो लगा देना, नहीं बोलेंगे तो मत लगाना। तो सबसे पहले क्या रहेगा? वर्ब, वर्ब के बाद लड़के सब्जेक्ट, और यहाँ अंत में आपको अब लगाना पड़ेगा हाँ, ये जरूरी है, क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं है। लिखो। क्या वह एक वफादार कुत्ता है? क्या वह एक वफादार कुत्ता है? क्या फेथफुल, क्या वह एक वफादार कुत्ता है? फेथफुल माने वफादार, फेथफुल, फेथफुल। हाँ, अब सबसे पहले इसका है, जब इसकी शुरुआत क्या क्यों कहाँ से हो तब इसको लिखते, इसको लिखते सबसे पहले वर्ब, यानी वर्ब है कौन? इज। इज, इज, इज के बाद क्या? इज ही, इज ही आ फेथफुल। इज ही अ फेथफुल डॉग? क्या वह वफादार कुत्ता है? अगर शुरुआत डब्ल्यू, इसको हम बताएंगे जब पढ़ाना चालू करेंगे डूइंग ना, तो इसको कहेंगे एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल। सिंगल इसको क्यों कहेंगे? इसका उत्तर आप एक ही दोगे। क्या वह वफादार कुत्ता है? आप कहोगे हाँ या नहीं, या तो हाँ कहोगे या तो नहीं। लेकिन हम कहें कि वह कुत्ता वफादार क्यों है, तब आप कहोगे पता नहीं, मालिक ज़्यादा खिलाता पिलाता होगा, ये कह सकते हो। और पता नहीं इसके पूर्वज ऐसा कर रहे थे इसीलिए ऐसा है। तो कई उत्तर आप दे सकते हो ना, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। डूइंग आने दो भैया, अभी आप इसको थोड़ा जानते रहो। तो अगर शुरुआत क्या क्यों कहाँ कब कैसे से हो, तो ऐसी स्थिति में उसका वो नहीं लिखते ना। जैसे क्या का मतलब क्या था? वाट, तो वाट नहीं लिखते। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब के बाद तो वर्ब कौन है? इज, तो इज आपने लिखा। इज के बाद सब्जेक्ट कौन है? क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो? तो बताओ क्या लिखोगे? क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो? क्या, क्या तुम एक अध्यापक, अध्यापक नहीं हो? ये भी होने का सेंस है। बनाओ सूरज। हाँ, सबका गलत होगा। आर पहले लिखेंगे क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तुम है तो तुम के हिसाब से आर। आर यू, आर यू। उसके बाद देखो इधर, पहले वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, वर्ब हो गया सब्जेक्ट, फिर नॉट दिख रहा है, हाँ है तो लगाएंगे नॉट, यू आर नॉट, अब आ टीचर, और इतना ही छोड़ना नहीं है, समझ गए? बोलो कहीं दिक्कत हो भाई? हाँ, यू आर नॉट अ टीचर, नॉट के बाद ही तो लगाए हैं। तुम एक अध्यापक, बहुत बेवकूफ़ हो तुम लोग। हाँ हाँ, वो तो बनाना सिखाएंगे यार, आगे आने दो। बोलो कहीं दिक्कत नहीं? यहाँ बताओ किसका सेंस है, होने का कि करने का? होने का, अभी भी होने का सेंस है। लिखो, अब अगला करें कि अभी ऐसा टाइप का और करा दें काक जिसमें वर्ब पहले हो। क्या वे विद्यार्थी नहीं हैं? क्या वे विद्यार्थी नहीं हैं? क्या वे विद्यार्थी नहीं? अरे बनाओ बेवकूफ गधा ढक्कन। क्या वे विद्यार्थी नहीं हैं? हाँ, क्या वे विद्यार्थी नहीं हैं? आर आया सूरज, अब क्लियर हुआ कि नहीं? आर दे, उसके बाद नॉट अ नहीं है, हाँ ठीक, यहाँ भी ये अब सही है। हाँ अच्छा, विद्यार्थी नहीं है, ठीक। अब देखो ये तो हुआ जब इंट्रोगेटिव शब्द पहले था, जब WH वर्ड कहाँ था पहले। अब जब W वर्ड हाँ तो बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। क्या लिखेंगे? पहले यही आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक। अब जैसे लिखो पहला क्वेश्चन, हाँ ये भी, उसमें भी प्रश्न पूछने का बहुत करा रहा था, इसमें भी। इसे डबल कहेंगे, उसे सिंगल। ये डबल और सिंगल क्यों कहेंगे, आएगा ना डूइंग, बता देंगे। पहले आप करो ये वाला डबल वाला लिखो। तुम यहाँ क्यों नहीं हो? 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 होने का सेंस है कि करने का? होने का। तुम यहाँ क्यों नहीं हो? हाँ, वाई आर यू नॉट हियर, ठीक। तुम यहाँ क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? देखो तो पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्यों मतलब क्या? वाई। जैसे जिसको नहीं आ रहा है तो कुछ शब्द जान लो, जैसे क्यों के लिए होता है वाई, क्या के लिए होता है वाट, क्या के लिए वाट, हु माने कौन के लिए होता है हु, कब के लिए होता है वेन, कब के लिए वेन, कहाँ के लिए वेयर, कहाँ के लिए वेयर, ठीक। और भी है, अब जब आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे ना। 13 इंट्रोगेटिव वर्ड बताए थे, 13 हम लिखा देंगे अच्छे से। अभी आप जानते रहो, थोड़ा बहुत जो ज़्यादा यूज आता है उसको जानते रहो। पहले हम क्यों को लिखेंगे वाई, सबसे पहले WH वर्ड यानी वाई के बाद वर्ब है, यहाँ तुम है, तुम के लिए क्या लगेगा आर, तो वाई आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है कौन यू, और फिर नॉट, और उसके बाद क्या लिखते हो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो क्या लिखोगे वाई वर यू नॉट हियर, वाई आर यू नॉट हियर,
ठीक, बोलो तुम यहाँ क्यों नहीं हो, लिखो मैं भूखा क्यों नहीं हूँ, मैं भूखा क्यों नहीं हूँ, मैं भूखा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं। मैं भूखा क्यों नहीं हूँ, हाँ हाँ, वाई एम आई नॉट हंग्री, वाई एम आई नॉट हंग्री। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अभी तक हम लोग किस टेंस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट में। अब यहाँ लिख लो पास्ट या फ्यूचर टेंस। पास्ट या फ्यूचर टेंस में होने का सेंस, किस में, होने का सेंस, होने पर आधारित प्रश्न का अनुवाद किस टेंस में, पास्ट या फ्यूचर में। किस में, पास्ट या फ्यूचर, इसी दोनों को देख लेंगे काम हो जाएगा। होने का सेंस किस में, यहाँ प्रेजेंट की जगह लिख दो पास्ट या फ्यूचर। देखो गधा, होने का सेंस किस टेंस में, पास्ट या, पास्ट टेंस या, हाँ यार फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। अब यहाँ देखो पास्ट टेंस में आएगा वाज वर, वाज और फ्यूचर में आएगा विल बी और, हाँ विल बी और शैल बी। ठीक, विल बी और, अगर गा गी गया आएगा तो आप समझ जाएंगे। फ्यूचर की बात करेगा तो समझ जाना कि पास्ट में, जो बीत गया है उसकी बात करेगा तो समझ जाना पास्ट है, और जो आने वाला है उसकी बात करेगा तो समझ जाना फ्यूचर है। लिखो सेंटेंस, जल्दी उतारो। वह एक लड़का था, वह एक लड़का था, वह एक लड़का था। लिखो वह एक लड़का था, वह एक लड़का था। पहले बताओ होना है कि करना है। हाँ अभी हम लोग होना वाला पढ़ रहे हैं। वह एक लड़का था, यहाँ ही वाज अ बॉय। कैसे पता चला बच्ची कि वाज लगेगा, हाँ था, लड़का था, लड़का था, है कि था, था, वह एक लड़का था। पास्ट है, बीत गया तो पास्ट है, आएगा तो फ्यूचर। लिखो एक और लिखो, वह मैदान में थे, वे मैदान में थे, वे मैदान में थे, वे मैदान में थे। होना है कि करना है, हाँ वे मैदान में थे, में थे, वे मैदान में थे। दे वर इन द फील्ड। और बोले स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा जानते हो, सब्जेक्ट तब वर्ब ना, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किए हैं। कर लोगे, कर दें, कर लोगे ना, सब्जेक्ट प्लस ये पहले होगा सब्जेक्ट, तब होगा वर्ब, तब होगा ऑब्जेक्ट या ये। अगला लिखो, वह मेरे घर पर होगी, वह मेरे घर पर होगी, हाँ वह मेरे घर पे होगी, हाँ वह मेरे घर पे होगी ना। ही नहीं लिखना है, सी लिखना है, लड़की है। वह मेरे घर पे होगी, लड़की है।
हाँ, अगर ही लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, उसका जेंडर चेंज कर दोगे। वह मेरे घर पर होगी, होगी। तो पहले ये बताओ, होगी, अभी आप भविष्य की बात कर रहे हो कि वह मेरे घर पे होगी, हाँ है कि नहीं पता नहीं, तो ही, हाँ सी, सॉरी सी विल बी एट माई, नहीं, आन माने पर, घर पे यानी छतवा बैठी हैं ना, वह मेरे घर पर होगी, तो यहाँ एट माई होम, एट लगाएंगे। ही विल बी एट माई ना, ही विल बी एट माई होम, वह मेरे घर पर होगी। और लिखो, वह कक्षा में उपस्थित था, वह कक्षा में उपस्थित था। अब कोई आया ना, अब देखो अभी इसका सेंस समझो तब बताएंगे। लिखो पहले, वह कक्षा में उपस्थित था, प्रेजेंट, वह कक्षा में उपस्थित था, उपस्थित था। ही वाज प्रेजेंट, हाँ, इन द क्लास ना, द सुटेबल के नहीं लिए नहीं, अभी बता रहे हैं। इसका सेंस समझोगे तब समझ जाओगे। जैसे फिक्स यहाँ द क्यों लगा, देखो जैसे यहीं पे अगर कोई आया और कोई लड़का, देखो ध्यान सुनो, वह मेरे कक्षा में उपस्थित था, कोई मान लो इसी में कोई लड़का लड़की पढ़ रहे हैं ना, और कल वे लोग यहाँ उपस्थित थे और उसके गायब हैं, फरार हैं अब उसके माता पिता आए, तो वो उनके माता पिता जानते हैं कि इनके कोचिंग में जाना है कि नहीं जानते, कंफर्म है, तो एकदम निश्चित कोचिंग है कि नहीं, तो इसीलिए कौन से क्लास में आएंगे, मेरे नाम वाले क्लास में, जो मेरा क्लास चल रहा है इसी क्लास में आएंगे, कि दूसरे क्लास में जाएंगे जहाँ वे लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी द निश्चित क्लास में गए हैं, एक निश्चित क्लास में वो दोनों लड़के लड़की पढ़ रहे होंगे, या लड़का ही पढ़ रहा होगा। आज गायब है कोई, अपना कैसे भी गायब होगा अब गायब है तो क्या करके गायब हो आप जानो, इन द क्लास। इसीलिए जब उसके घर वाले पूछने आएंगे तो दूसरे कोचिंग में पूछने जाएंगे कि हमारे कोचिंग में आए, तो इसका मतलब हम कंफर्म है, हमारा कोचिंग कंफर्म है, इसीलिए यहाँ क्या लगा द। अब वो तो गायब हैं थे, अब आएंगे उसके माता पिता, भैया कल मास्टर साहब कल तोहरे कोचिंगिया में एहने रहन, हम कब हाँ भैया कल तो रहन, अब आप करे बात कहाँ उड़न फरार बन हम का जानी, समझ गए, ये सेंस है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। और लिखो, आम मीठे थे, हाँ आम मीठे थे, आम मीठे थे, होना है कि करना है, होना, आम मीठा होना है, आम मीठे थे, हाँ मैंगो वाज, आम मीठे थे, यही तो गड़बड़ होगा आपसे, आम मीठे थे, आप करोगे क्या मैंगो स्वीट, गड़बड़ हो जाएगा। आम मीठे थे, मैंगो वाज स्वीट, मैंगो वाज स्वीट, स्वीट ही लिखना, स्वीट्स मत करना, क्यों, क्योंकि वाज आ गया है, और हेल्पिंग वर्ब आने के बाद मेन वर्ब को वैसे ही उतारा जाता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को कोई बदलाव मेन वर्ब में नहीं करते, सही है। ये हेल्प, अगर यहाँ मैंगो की जगह मैंगोज रहा होता तो वर कर देते, इसमें बदलाव नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। और एक बार इसको बहुवचन या एक वचन बना दिए तो इसको बहुवचन एक वचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ करते आम, आमों का समूह मीठा है तो मैंगोज आर, वर कर देते तो स्वीट को स्वीट ही लिखते, दो बार ये नहीं करना है, समझ गए ना क्या कह रहे हैं। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, मैंगोज करते तब वर, और ये स्वीट में कोई बदलाव नहीं करते, ठीक। आम मीठे थे, आम मीठे थे, लिखो। और वह कमरे में था, मैं कमरे में था, मैं कमरे में था, मैं कमरे में था,
मैं कमरे में था, मैं कमरे में था। में था। आई वर, आई वाज। आई के साथ क्या लगाते हो? वाज। आई के साथ हमेशा वाज लगता है। आई के साथ वाज। आई वाज इन द रूम, इन द रूम। अभी तक आप ये भी नहीं जानते कि आई के साथ वाज लगता है। आई के साथ वाज ही लगता है, वर नहीं लगता। समझ गए? आई वाज इन द रूम। आई के साथ आई वर मत करना। आई के साथ हमेशा वाज, आई के साथ हमेशा वाज। और आई के साथ प्रेजेंट में एम, यहाँ वाज। आई के साथ सेल लगेगा। हाँ, अब तो आउटडेटेड हो गया। सेल वर्तमान वाला जो इंग्लिश ग्रामर आ रहा है, जो वर्तमान के राइटर हैं, सेल को आउटडेटेड कर दिए हैं। अब आप जहाँ सेल लग रहा था वहाँ बिल भी लगाओगे, कोई गलती नहीं है। समझ गए? आउटडेटेड है ना। अब लिखो, और लिखो, और लिखो। अब हम ऐसा कराएं जिसमें निगेटिव हो और क्या वाला हो। अब तो कर लोगे कि हम लिखे स्ट्रक्चर, आप कर लोगे ना। लिखो, क्या वह कक्षा में उपस्थित नहीं था? 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 देखा तो बच्ची है कितना तेज करता। हाँ। पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब। क्या लिखेंगे? वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ना तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बोलो, बच्ची आया? तो देखिए पहले लिखेंगे वर्ब, तो था के लिए वाज। अब वाज और वर लगता है दोनों, यहाँ ही है इसलिए वाज लगा। वाज ही नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास। अब द का सेंस बता दिए हैं ना। और यहाँ क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। और लिखो, वह कौन थी? होना है कि करना है? होना है। वह कौन थी? वह कौन थी? वह कौन थी? हाँ, वह कौन थी? कौन के लिए क्या लिखते हो? हु वाज सी। वह कौन थी? हु वाज सी। वह कौन थी? ठीक, हुआ सी। वह कौन थी? लिखो। और तुम यहाँ क्यों नहीं थे? तुम वहाँ या यहाँ जो भी लिख लो। तुम वहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं थे? तुम यहाँ क्यों नहीं थे? हाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं थे? यहाँ क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट हियर। ठीक, बोलो। अगला लिखो, तुम क्यों नहीं थे? तुम वहाँ क्यों नहीं थे? तुम वहाँ क्यों नहीं थे? यहाँ लिखे हो ना, यहाँ वहाँ कर दो। तुम वहाँ क्यों नहीं थे? हाँ, देयर कर देना, THERE। ठीक, अब हम लोग करेंगे, ये देखो प्रेजेंट वाला हो गया, पास्ट वाला हो गया, फ्यूचर वाला। अब हैज और हैव वाला कर लेंगे। और किस सेंस में? होने के सेंस में। अब जब हैज और हैव वाला होने का सेंस हो जाएगा तो इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट और देयर कल दोनों कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डूइंग वाला। बीइंग वाला हो गया, ठीक, कल हो जाएगा बीइंग कंप्लीट, तब हम लोग करेंगे डूइंग।